बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी। ईसीजी एक डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हार्ट हेल्थ की असेसमेंट की जाती है। वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हार्ट को पास होती है, बेसिकली ईसीजी में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जब ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हार्ट के मसल से गुजरती है तो उसका कुछ प्रोपोर्शन जो है वो स्किन तक आता है। ईसीजी में इलेक्ट्रोड्स को स्किन के ऊपर रखा जाता है और हार्ट के दोनों साइड्स के ऊपर इसको फिक्स किया जाता है और उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसकी रीडिंग को रिकॉर्ड किया जाता है और इस चीज़ को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ओके, जो फर्स्ट सिग्नल ईसीजी में ओरिजिनेट होता है वो बेसिकली एट्रिया से ओरिजिनेट होता है। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का मतलब ये है कि जब एट्रियल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ईसीजी पे इसको पी वेव से शो किया जाता है। ये जो दोनों एट्रिया हैं बेसिकली उसमें जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होते हैं और उसकी वजह से जो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है ये बेसिकली पी वेव उसे रिप्रेजेंट करती है और इस चीज़ को डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहते हैं। इस पी वेव के बाद जो आपको शॉर्ट डिले नज़र आता है यहाँ पे, ये बेसिकली जब एवी नोड स्लो डाउन कर देता है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को इससे पहले कि वेंट्रिकल जो है वो स्टिमुलेट हों, वो चीज़ यहाँ पे इस शॉर्ट डिले से जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है या क्यू आर एस वेव है, ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को शो करती है। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ईसीजी का लार्जेस्ट पार्ट जो है वो क्यू आर एस से शो होता है और इस टाइम पे जो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है उसमें दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पास होता है पल्मिनरी आर्टरी में फॉर ऑक्सीजनेशन, लंग्स को पास होता है, और जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पास होता है एओर्टा में और उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में शो किया जाता है। जो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया है वो तकरीबन 0.2 सेकेंड लेता है, जबकि जो क्यू आर एस यानी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है वो तकरीबन 0.4 सेकेंड लेता है। नेक्स्ट जो हमें शॉर्ट सा डिफ्लेक्शन नज़र आता है बेसिकली वो बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन होता है। यानी जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ड्रॉप होता है, इस चीज़ को टी वेव से शो किया जाता है। जो रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जो रिगर डायग्राम है बेसिकली इसकी रिकॉर्डिंग में जो है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है और उसको रिकॉर्ड जो है वो नहीं किया जाता।